दशाधि गदाधर कृपा करो ये किंकर बुझिलाम तब कृपा सार। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति। एकांत आश्रय लई कृपा करी कर मोर गति। सीतार गान ये तुम्हारो चरणी तोई लह मोरे पुष्पांजलि। एकांत भरोसा तुम ये लिखाओ से पदा बलि। अभय चरण तव अक्षय सर्वदा रव नित्य काल आज। मायार पार हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिंगदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद रचित गीतार गान की, स्वामित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सावदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गीता गान की जय। आज हम चतुर्थ अध्याय ज्ञानचक्षु पाठ करें। भगवान कहिलेन पूर्वे आमी बोलेছিলাম সূর্যকে প্রথম এই সে নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথন। সূর্য বলেছিল পরে মনুকে সপুত্রে ইক্ষাকু শুনিল পরে পরম্পরা সূত্রে। पूर्व आमी बोलेছিলাম सूर्य का प्रथम। ये बात ये ज्ञान में सूर्यदेव को दिया था। और निष्काम कर्म अपूर्व कथन, बहुत अपूर्व कथन है। और सूर्य उनका पुत्र को मनु को कहा था और मनु उनका दीक्षा को इस तरह परंपरा में। यह तात्पर्य में प्रभुपाद ये भगवद गीता के इतिहास दिया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। भगवद गीता इतिहास क्या है, कितना दिन पहले हुआ था? ये भगवद गीता का वयस है 20,05,000 साल वर्ष पहले। कैसे होता है? क्योंकि यह वर्णन है, ये महाभारत लिखा है त्रेता युगातु चौतत्व विवस्वन मानवत। त्रेता युग का पहले दिया था। इसका अर्थ त्रेता युग का 12 लाख लगभग, द्वापर युग का 8 लाख, तो कितना हो गया? कितना टाइम लगता है? 20 लाख। और कलि युग का 5,000। तो कितने दिन पहले भगवद गीता ज्ञान? हाँ, 20,05,000। वर्तमान मनु का आयु है 30 करोड़ 53 लाख। लगभग हर मनु का उम्र इतना है। 30 करोड़ 53 लाख कैसे होता है? एक मनु का लाइफ कितना है? 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग में कितना साल होता है? 43 लाख 20,000। 43 लाख 20,000 से 71 गिनती करने से यह 30 करोड़ 53 लाख एक मनु का आयु। लेकिन 71 चतुर्युग में भगवान कौन सा चतुर्युग में आता है? 28 नंबर चतुर्युग में। तो 71 से गिनती नहीं करें, 28 से किसको गिन करना? 43,20,000 को। तो अभी उतना दिन पहले दिया। तो हम देखते हैं फिर तो कितना होता है? 12 करोड़ 4 लाख होता है। जो 28 से 43 से गुण करेंगे 12 करोड़ 4 लाख। तो ये बहुत दिन पहले, इतने दिन पहले कोई ज्ञान देगा तो जरूर एज इट इज रहेगा नहीं। जिस तरह मान लीजिए, हाँ, अभी कोई एग्जाम्पल दे, एक मोबाइल के द्वारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये उपदेश आप ये 100 साल पहले एग्जाम्पल किसके समझ में आता था क्या? नहीं आता था। तो 100 साल के अंदर ज्ञान कितना समझाना कितना अलग है। तो जरूर इतना करोड़ साल पहले ज्ञान दिया, जरूर काल का प्रभाव में परिवर्तन कुछ होगा, इसीलिए फिर देना जरूरत होता है। সেই परंपरा द्वारा राजर शिरोगण एके एके शुने सब गीतार वचन। कालक्रमे परंपरा হয়েছে বিনষ্ট,
परंपरा बिना जानो सब अर्थ भ्रष्ट। तो भगवान ये ज्ञान परंपरा में दिया। पहले सूर्यदेव विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान उनका पुत्र मनु, मनु उनके इक्षक, इक्षक उनका पुत्र, उनके पुत्र का नाम, इक्षक का पुत्र नाम दिया नहीं यहाँ पर। उनका राजा, उनका संतान इस तरह राजर्षिगण स्तर प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद यह कहता है राजर्षि को क्यों, राजा को क्यों, राजा का क्या काम है, देश चलाना। तो यह से पता चलता है भगवद गीता ज्ञान किसके लिए जरूरत है, प्रजा के लिए, देश के लिए। ये परंपरा क्रमे राजर्षिगण प्राप्त हो, लेकिन कालक्रम नष्ट हो गए। एक एक सुने सब कालक्रमे परंपरा हुए विनष्ट, कालक्रमे परंपरा नष्ट हो गई। परंपरा बिना जाना सब अर्थभ्रष्ट। इसलिए परंपरा सुर के नहीं हो सकती। हाँ, ये स्वाभाविक है। कोई यदि स्कूल में बोलेंगे, हाँ कोई एक थ्योरी बोले, कहा सुना सर मैं कल के सपना में देखा ये, तो ये बात सुनेगा टीचर देगा नंबर, उन्हें क्या बोलना पड़ेगा, हमारे टीचर के बात सुना है, ये पुस्तक भी सुना। इस तरह परंपरा दिखाना पड़ेगा। कौन टीचर के बात सुना, वो टीचर। कौन स्कूल है, जहाँ कौन से पास किया, हाँ यह से पास किया, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी से। तो ये परंपरा देखना पड़ता है। परंपरा, परंपरा बिना जाना शब्द भगवद गीता का ज्ञान है। इसीलिए प्रभुपाद गीता का शुरू के पहले परंपरा दिया। ये परंपरा बहुत जरूरी है। अतएव कोई पुनः सही पुरातन पुनर्बार परंपरा करिते स्थापन। भक्ति बिना के बुझिबे गीतार रहस्य। तुमी मोर प्रिय सखा करो विमुष्य। अतएव कही पुनः सही पुरातन, इसलिए मैं फिर वो पुरातन ज्ञान दे रहा हूँ। फिर इसके माध्यम परंपरा फिर दोबारा सृष्टि करना। और यह एक अच्छा बात बताया, भक्ति बिना के बुझे भी गीता रहस्य। भक्ति ईश्वर के ये ज्ञान समझते हैं। इसलिए तुम मेरा भक्त हो, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम ही मोर प्रिय सखा करो विमुष। तुम मेरा प्रिय सखा है, इसलिए तुम इसे हृदयंगम कर सकते। भक्ति ईश्वर के नहीं समझ सकते। कोई ज्ञान लाभ करने के लिए भक्ति भाव, ये भक्ति भाव को क्या होता है, श्रद्धा। जिसके पास हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, कोई ज्ञान उपदेश दे रहा है, वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम, क्रोध वेग का लेक्चर दे रहा है, खुद के कंट्रोल, क्रोध का कंट्रोल है, क्रोध का भी लेक्चर दे रहा है। तो इस तरह यदि मनोभाव रहेगा तो उनके लेक्चर सुन क्या हो जाए। तो ये जिसके उपदेश सुन रहा है हम, उनको श्रद्धा होना चाहिए, भक्त होकर सुनकर। और यदि इस तरह अभी वो जिसका लेक्चर सुन रहा है, बादशाह बेगम क्रोध, इतना अच्छा उपदेश है क्रोध बेगम, उनका ये सुन के अमृतमय उपदेश, ये उपदेश अमृत है, लेकिन अंदर में कैसे जा रहा है, जहर बन के। हाँ, और वो दूसरा जगह बोलेंगे, खुद का क्रोध को नियंत्रण नहीं, लेक्चर देता है क्रोध को, दूसरा जगह बोलेंगे। तो इतना अच्छा उपदेश उनको अंदर जहर बन के, क्यों, देश भाव के कारण। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले योग्यता है अनुसूयवे, भक्त सखा से सखा भक्त होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं, किसी को यदि हाय मैं तुमको दे रहा हूँ और किसी को नहीं दिया, वाह हम फूल जाते हैं, और उनको बारे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन को इतना पसंद है, तुम भक्त हो शाखा, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूँ, वाह इतना सम्मान दे रहा है, कोई बोलूँगा नहीं। लेकिन अर्जुन ने मन में जो डाउट आया वो पूछा, अरे तुमको इतना प्रशंसक है फिर चैलेंज कर रहे हैं। अर्जुन का इस तरह चैलेंज नहीं, लेकिन जो नहीं समझ रहा है पूछना तो चाहिए। इसलिए अर्जुन ने, हाँ इतना प्रशंसा करने के बाद अर्जुन में मन प्रश्न आया, इसीलिए कहता है सद्धर्म पृच्छा। एक शिष्य का कर्तव्य होता है प्रश्न पूछना।
आदौ आदौ गुरुवाश्रय, पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए, लेकिन बाद में सद्धर्म इच्छा। गुरु के पास क्या पूछना चाहिए? सद्धर्म इच्छा। जागतिक ज्ञान के लिए पूछना नहीं चाहिए, सद्धर्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो अर्जुन ने मन में जब प्रश्न पूछा, अर्जुन कहिलेन तुमी तो नवीन शाखा सेदिन जन्मिले, कोटि कोटि वर्ष पूर्वे सूर्य जन्म निले, ये कथा कि करे बुझी पूर्व एत दिने, उपदेश पुरातन तुमी बोलेছিলে। अर्जुन पूछ रहा है, तुम्ही तो नवीन शाखा सेदिन, हे बंधु कृष्ण, आप तो मेरा उम्र में है, कुछ दिन पहले हमारा जन्म हुआ है, लेकिन सूर्यदेव तो कोटि कोटि वर्ष पूर्व जन्म, करोड़ करोड़ साल में। तो आप, मैं कैसे समझूं कि आप इतना दिन पहले को उपदेश दिया था? ये कथा कि करे बुझी पूर्व एत दिन, उपदेश पुरातन तुम्हें बोले छे। क्यों पूछ रहा है? क्यों इस तरह प्रश्न मन में आया? क्यों इस तरह प्रश्न मन में आया? कौन है बस पूछ सकते हैं? हाँ, दोस्त से पूछ सकते, ओके। और कौन है बात पूछ सकते? किसका मन में पूछता है? जो कृष्ण के भगवान नहीं मानते वो पूछेगा ना। सॉरी, यदि कृष्ण को भगवान मानेगा, इस तरह प्रश्न आएगा क्या? एक बार यदि भगवान को कृष्ण को भगवान शिव के, इस तरह प्रश्न आना नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद का शिक्षा में पहले इस तरह कृष्ण क्यों भगवान, ये ज़्यादा जरूरी है। इस तरह पूछने कोई परिष्कार हो जाएगा, आगे प्रश्न आएगा नहीं। बहुत सारा आदमी पूछना है कृष्ण इस तरह क्यों किया, कृष्ण इस तरह किया, कृष्ण, अरे भाई यदि भगवान होगा उसके बाद ये प्रश्न आता है कैसे? यदि इस तरह बार बार प्रश्न आते हैं, इसका था हमें कृष्ण को तो विश्वास नहीं। तो प्रश्न है कि अर्जुन भक्त तो नहीं था, वो विश्वास नहीं था, इस तरह प्रश्न कैसे आता है? इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर है आगे जो आदमी पूछेगा उनके लिए। तो कृष्ण को ही पूछना क्यों? दूसरा को तो पूछ सकते थे, भीम है, युधिष्ठिर, उनको पूछ सकते थे, कृष्ण के पास क्यों? क्योंकि ये उत्तर कृष्ण के पास आएगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। कृष्ण खुद नहीं बोले, आपको बारे कौन ज़्यादा बता सकते? हाँ, आपको बारे कौन ज़्यादा बता सकते? खुद नहीं। तो कृष्ण के बारे कौन ज़्यादा बता सकते? कृष्ण। इसीलिए ये प्रश्न अर्जुन सारा दुनिया के आदमी के लिए कृष्ण को पूछा, ताकि कृष्ण इनको उत्तर दे, ताकि आगे जितना असुर निर्बुद्धिमान व्यक्ति आगे इस तरह प्रश्न पूछ सकते, तो उनका ये प्रश्न का उत्तर समाधान करने के लिए अर्जुन पहले पूछा, ताकि कृष्ण ये प्रश्न को उत्तर दे। तब कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण, अर्जुन समझा नहीं कृष्ण भगवान है, तो तुम्हारा जन्म, तो तुम्हारा मेरा एक साथ जन्म हुआ, कैसे समझूंगा? तो भगवान को उत्तर दे रहा है, भगवान कहिलेन हे अर्जुन बहु जन्म तुम्हारो आमार, হয়েছে পূর্বকালে সেসব অপার। ভুলি নাই আমি সেই তুমি ভুলে গেছো, আমি বিভু তুমি জীব এইভাবে আছো। गीता श्लोक में ये बात लिखा नहीं है, पूर्व तात्पर्य में लिखा है आमी विभु तुम्ही जीव, क्योंकि पूर्वादि तात्पर्य दिया है। क्यों? आंसर दे दिया। ये तो गीता में बहुनी में व्यतीतानी, अर्थ क्या है? बहु व्यतीत। जन्मानी तब च अर्जुन, तुम्हारे और मेरा बहु व्यतीत है। तानी अहंग वेद सर्वाणी, मेरा बता न तो अंग व्यक्त, तुम्हारा बता नहीं, इसी इजी है। तो पूर्वपद ने ऐड किया क्या? हे अर्जुन बहु जन्म तुम्हारा, हे अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहु जन्म হয়েছে पूर्वकाले शेषम अपार। अपार अर्थात असंख्य, अपार, पार शब्द अर्थात लिमिट, अपार अर्थात असंख्य। भूली नहीं आमी से तुम्हें भूले गए, मैं भूला नहीं तुम भूल गए।
इतना ही श्लोक है, लेकिन पूर्व तात्पर्य की दिया, आमी विभु तुम्हें जे यही हो, आज मैं विभु हूँ, तुम जीव हो, इसीलिए तुम भूल गया है। विभु होने के बाद नहीं बोलते, क्यों? स्वाभाविक है। समुद्र का पानी को कीचड़ बना सकते हैं, एक गिलास पानी को कीचड़ बना सकते हैं, क्यों? क्यों? हाँ, समुद्र का पानी को कीचड़ नहीं बना सकते, एक गिलास पानी को क्यों कीचड़ बनेगा? परिमाण है। समुद्र का पानी कभी कीचड़ नहीं बना सकते। इसका अर्थ क्या है? समुद्र का पानी का धर्म है, कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अल्प पानी होने का धर्म में परिवर्तन दिखाई देगा नहीं। तो अणु होने के कारण ये संभावना होते हैं, विभु होने से नहीं होते। तो वो भूल गया, क्यों? जीवनु भगवान विभु। यहाँ से और भी अलग अलग तात्पर्य भी देता है। पूर्वाधिक अच्छा तात्पर्य, या अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ब्रह्म संगीत भगवान का संज्ञा भी दिया। भगवान क्या अद्वैत, अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? अद्वैत है भगवान दो नहीं, इसका अर्थ क्या है? एक ही है। इसका अर्थ क्या है? अद्वैत अर्थात दो नहीं, दो नहीं अर्थ क्या है? एक ही है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों है, तीन रूप देखा जाए फिर भी तीन नहीं है, एक ही है। इसका नाम है अद्वैत तत्व। भगवान यदि भी दो तीन और बहुत सारे अवतार भी हुआ है, फिर भी भगवान एक है, इसका नाम अद्वैत तत्व। और भगवान शरीर और आत्मा दुई नहीं है, एक ही है, उसका नाम अद्वैत तत्व। और जी व्यक्ति भगवान हो जाएगा वो अद्वैत, ये भी ठीक नहीं है। इसके नाम अद्वैतवाद, ये ठीक नहीं है, इसके नाम अद्वैत नहीं है, इसके साथ भी मिलाना। जीव एक दिन भगवान माना जाएगा, वो भी अद्वैत नहीं है, वो ही एक है, ये नहीं अद्वैत है, ये अद्वैतवाद, ये मायावाद है, ये नहीं। तो भगवान भूला नहीं, जीव क्यों भूल गया? इसके भगवान अद्वैत क्यों? जीव और आत्मा अलग नहीं होने के कारण मृत्यु होने से भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य का मृत्यु से शरीर परिवर्तन होता है, और शरीर परिवर्तन होने के कारण वो शरीर में जो चाहे वो भूल जाता है। हम नींद से जब जाग जाते हैं सब भूल नहीं जाता कि वो शरीर में जाग गया, लेकिन दूसरा शरीर में जाग जाता था, भूल जाता था। इसलिए भगवान जो शरीर परिवर्तन कर रहा है, भगवान शरीर परिवर्तन होता है। शरीर भगवान का, जीव का शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान का शरीर परिवर्तन क्यों होता नहीं? क्यों? भगवान शरीर वही नित्य रूप है। भगवान का शरीर परिवर्तन यदि होता, इसका अर्थ क्या है? आत्मा शरीर अलग है। जब आत्मा शरीर अलग नहीं है तो परिवर्तन प्रश्न कैसे आ सकता? यदि अलग होता था, जिस तरह मेरा कुर्ता और मैं अलग व्यक्ति हूँ, तो परिवर्तन का प्रश्न है। मेरा चश्मा, परिवर्तन का प्रश्न हो सकता है। मेरा स्किन और मेरा शरीर एक ही है, तो कैसे स्किन चेंज करके मैं क्लास में आ सकती है? ये नहीं हो सकते। यदि एक ही है उसके परिवर्तन कैसे हो सकता? तो भगवान शरीर और आत्मा जब एक है, इसीलिए परिवर्तन का प्रश्न नहीं आता, इसीलिए भगवान भूलते नहीं। लेकिन जीव एक शरीर परिवर्तन भूलता है, दूसरा कारण है वो है अणु है, इसीलिए वो कारण बोलते हैं। अद्वैतम अच्युतम, भगवान भी अच्युत भी है। अच्युत क्यों? उन्होंने ये भौतिक जगत में आने के बाद भी उनका जो भगवत्ता पोस्ट है उसका हानि नहीं होता है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण वल्लभ भगवान, पतित पावन को निताय, जगन्नाथ बलदेव निशिकांत भगवान की। तो यहाँ भगवद गीता ज्ञान कितना सिस्टमेटिक है। कृष्ण में के अंदर हूँ, अर्जुन बोले कैसे?
हम एक साथ जन्म हुआ इतना दिन पहले कैसे थे? तो कृष्ण को उत्तर किया, तुम्हारे मेरा जन्म बहुत बार होगा, तुम भूल गए, मैं भूला नहीं। अभी जब कृष्ण ने बोल दिया तुम्हारा मेरा जन्म बहुत बार हो गया, तो कृष्ण तो फंस गया, मेरा जन्म हो गया, तो अभी तो एक तो इसको उत्तर भी देना पड़ेगा। कृष्ण बोला तुम्हारा मेरा जन्म बहुत बार हो गया है, तो जन्म हो गया तो जन्म कृष्ण पहले बता दिया, क्या बता दिया? हाँ, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवंग जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म होते मृत्यु होते हैं, मृत्यु तो फिर उधर में कृष्ण बता दिया जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित, जिसका मृत्यु जन्म निश्चित। और इधर में कृष्ण क्या कहा दिया, क्या बता दिया? तुम्हारा मेरा बहुत बार जन्म हुआ था, तो मुश्किल फिर जन्म हुआ था तो मृत्यु हुआ था, तो कैसे हो सकते? तो तुरंत ने कृष्ण बात को तो विड्रॉ किया नहीं, लेकिन समझाने के अगले समय तुरंत वही शब्द को पकड़ लिया थे, गलत मत समझे मत, मेरा जन्म उस तरह नहीं है, अजोपी मैं जन्मा रह अजन्मा हूँ। अगले श्लोक बताएं, अजोपी शन्नवात्मा, मैं जन्म लिया तुमको बता दिया जरूर, लेकिन मैं जन्म रहित हूँ। तो यदि जन्म रहित तुमने जन्म लिया है तो इसको अंदर का बात दूसरा कुछ है, फिर दोनों बात सही है, मैं जन्म रहित हूँ फिर जन्म लेता हूँ, तो ये बात को तुमको समझना बहुत जरूरी है। कैसे होता है फिर? सकले नियामक अजन्मा हइया अव्ययात्मा परमात्मा भुवन भरिया तथापि सशक्ति साथे जन्म लई आमी সেই ভগবত্তা মোর ভালো বুঝো তুমি। সকলের নিয়ামক, নিয়ামকতা पालनकर्ता शासनकर्ता, मैं सबका पालनकर्ता नियंत्रणकर्ता होने के बाद भी अजन्मा हुआ, मैं अजन्मा हूँ, ये इतना होते हुए भी मैं अजन्मा हूँ, सबको नियंत्रण करता हूँ, उसके बाद भी मैं अव्ययात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, भुवन भरिया, सारा दुनिया में ये सारा ब्रह्मांड में अव्ययात्मा, मैं परमात्मा, मैं अजन्मा हूँ, सबका नियंता भी हूँ, नियामकता नियंता हूँ। तथापि उसके बाद भी सशक्ति साथे जन्म लिया मैं, उसके बाद भी मैं मेरा शक्ति के साथ जन्म लेता हूँ। ये कैसे होता है? शक्ति के साथ जन्म लेता है, जिस तरह देवकी का गर्भ से कंस कारागार में भगवान किससे जन्म ग्रहण किया था? हाँ, केवल चतुर्भुज, शंख चक्र गदाबद्ध, पीताम्बर ड्रेस, फूलमाला, कौस्तुभ मणि, सब इस तरह जन्म ग्रहण किया था। वो जो असुर का आंखों में ये बात को समझ में नहीं आता, कैसे हो सकते? हाँ, ये भगवान जब जन्म ले तथापि सशक्ति साथ जन्म लिया, ये तो सशक्ति साथ जन्म लिया था, इसका अर्थ क्या है? सशक्ति साथ जन्म लिया था, मैं खुद आता हूँ, সেই भगवत्ता मोर भालो बुझो तुम, ये मेरा भगवत्ता है। ये बोलते ये कैसे हो सकते? ये होता है किसी के, इसीलिए मैं भगवान हूँ। कोई किसी बोले कृष्ण क्या बोले, इस तरह हो सकते है? तो उत्तर क्या है? इसीलिए भगवान, इसीलिए तुम्हारा मेरा फर्क इसीलिए है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आता है भाई एक साथ जन्म ग्रहण किया, तुम मैं भूल गया, तुम भूला नहीं कैसे? इसीलिए मैं तो भगवान हूँ। तो प्रकृति समुदिष्ट आत्मा माया, मेरा मैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म ग्रहण करता हूँ मेरा शक्ति के साथ, आत्मा माया। आत्मा माया शब्द अर्थ क्या है? आत्मा माया था, हाँ, आत्मा माया था जोग माया शक्ति। भगवान जन्म लेते हैं, किस जन्म लेते हैं? किसी को हम कौन माया में जन्म ग्रहण किया? महामाया का निर्देशन में यहाँ ये दुनिया में जन्म ग्रहण किया। भगवान का जन्म इस तरह महामाया के निर्देशन, किससे? जोग माया, आत्मा माया।
और एक आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, कि गीता क्लास अटेंड नहीं किया? काल काल कौन अटेंड किया? काल परसों? हाँ, कृपा। माया ममता नहीं, तुम्हारा माया ममता नहीं है। माया, माया अर्थ क्या है? माया अर्थ क्या है? ये उनका कोई माया ममता नहीं है। ये माया अर्थ क्या है? करुणा। माया अर्थ उसका कोई माया, माया दया नहीं। ये शब्द हिंदी में है नहीं? है नहीं? उसका कोई माया दया नहीं। इसका अर्थ क्या है? उसका कोई करुणा नहीं है। हम इतना इंग्लिश पर मर्सी दो ये समझते हैं, लेकिन करुणा नहीं समझते हैं। तो माया था, माया का अर्थ था करुणा। तो आत्मा माया तो मेरा करुणा से, ये इसका अर्थ क्या है? मेरा करुणा से है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जिस तरह मान लो, जो आप लोग ये पिक्चर है, संकीर्तन भक्त है, इतना बड़ा मार्बल प्राइज, इतना सुंदर सरकार, कोरोना के समय भी प्रचार करने क्यों जाता है? करुणा, करुणा करने। इतना अच्छा जगह स्वर्ग उधर में क्यों जाते? करुणा। तो भगवान भगवत धाम से इधर में क्यों आया? हाँ, करुणा करने के लिए। और अजन्म होते भी किसी को जन्म लिया है, ये करुणा नहीं है? तो भगवान बताए तथापि शक्ति से जन्म ले সেই भगवत আমার ভালোবাসি তুমি। ये मेरा भगवत, ये मेरा जीव के प्रति विशेष करुणा है। ये जन्म को गलत नहीं समझना चाहिए। जन्म बोलने तुरंत किसी ने उस शब्द को सपोर्ट करने के लिए कौन सा शब्द यूज किया? अजो, मैं अजन्म। तो फिर क्यों आते हैं बार बार? যদা যদা ধর্মগ্লানি হইল সংসারে, হে ভারত বিশ্বভার লঘু করিবারে, অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মগ্লানি হলে, आत्मार सृजन करी देखो ये सकले। जदा जदा धर्मग्लानि हईल संसारे, जब जब ग्लानि अर्थात ग्लानि अर्थात पतन, पतन। जब धर्म का ग्लानि होते हैं, हे भारत विश्व भार लघु, विश्व भार, भार अर्थात विश्व भार लघु करिबार, विश्व का भार लघु अर्थात कम करने के लिए। भार अर्थात क्या है? बोझ। विश्व भार क्या है फिर? हाँ हाँ, पाप का बोझ होता है। पाप का वजन है? किसने देखा है पाप का वजन? किसके एक्सपीरियंस? पाप का वजन किसके देखा है? कैसे? हाँ 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 हाँ, पाप का वजन किस तरह होता है? मानो आप सब मंदिर में डांस कराए, किसी को तो गाली दे के मारपीट करके आया, डांस कर पाओगे? हाँ, किसी गाली दे कर आया है, हाँ आगे डांस कर पाएंगे? क्योंकि पाप में हृदय इतने हेवी हो गया ना, और डांस नहीं कर वो इतना वजन भर गया है। तो जो डांस कर रहा है इसका अर्थ क्या है? उसका वजन ही नहीं है, पाप ही नहीं, इसलिए डांस कर रहा है। तो इसीलिए जो डांस नहीं कर पा रहा है, इसका अर्थ तो उनका अंदर कुछ है। एक बार एक भक्त को गुरु महाराज ने, तुम्हारी क्या समस्या है? सब भक्त डांस करते हैं, तुम क्यों डांस नहीं करते हो? तुम्हारा कुछ समस्या है? सब भक्त डांस करते, तुम डांस नहीं कर रहे? क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। वो तो गुरु महाराज को बोलकर थोड़ा हल्का करना चाहते हैं उनका। तो ये पाप का भार हम श्रीमद् भागवत में पहले पढ़ चुका। पाप का भार इतना होगा, धरित्री देवी सहन नहीं कर पाती, इसलिए ब्रह्मा जी बच गए थे। तो इसीलिए भगवान कहता है, हे भारत विश्व भार लघु कर। ये पाप का भार लघु करने के लिए अधर्मेर अभ्युत्थान धर्मग्लानि होले आत्मार सृजन करी देखो सकले। अधर्म का जो अभ्युत्थान होता है, धर्म का ग्लानि होता है, तो आत्मा का सृजन करता है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का, आत्मा शब्द अर्थ क्या है?
आत्मा अर्थात स्वयं, स्वयं। ये श्लोक क्या है? तदात्मनं सृजाम्यहम्। तब आत्मानं सृजाम्यहम्, आत्मानं शब्द अर्थ पूर्वत क्यों अनुवाद किया? खुद को। तब आत्मानं सृजाम्यहम्, ये आत्मा शब्द अर्थ क्या है? आत्मा शब्द का अर्थ कितना है? हाँ, कितना है? हाँ, 7। विश्व में 7 अर्थ है। कहाँ लगा ये बात? आत्मा रामश्च मुनय, वह पूर्वत तात्पर्य में लगे। विश्वकोश से आत्मा का 7 प्रकार आता है। क्या क्या? शरीर, आत्मा तो आत्मा है। मन, शरीर का तो बुद्धि, आत्मा का तो बुद्धि भी होता है। खुद का होता है, देह भी होता है कभी। तो यह अर्थ क्या होगा? खुद को, जिस आत्मकेंद्रित, इसका तो खुद के बारे में सोचते हैं। तो आत्मा सृजन का अर्थ क्या है? मैं खुद को सृष्टि करता हूं, इसका अर्थ क्या है? आप यदि बोले मैं खुद को सृष्टि किया हूं, इसका अर्थ क्या है? ये खुद के, कोई खुद को सृष्टि कर सकते क्या? यदि बोले मैं खुद को सृष्टि किया हूं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ में प्रकाश हुआ हूं। कोई बोला कि मैं खुद को सृष्टि किया हूं, इसका अर्थ वो सृष्टि कर वो गया कहा? हमें ये सृष्टि किया है, ये सृष्टि होगा, मैं इधर में हूँ। हमें सृष्टि किया है तो ये सृष्टि है, मैं इधर में हूँ। तो यदि बोला मैं मुझको खुद को सृष्टि की, इसका अर्थ क्या है? ये समझ में आना ना? ये हार को मैं सृष्टि किया हूँ, तो ये सार मैं यह हूँ, है कि नहीं? और यदि मैं मुझको सृष्टि किया हूँ तो सृष्टि करने का मैं कहाँ गया? तो इधर आ गया ना। तो अर्थात मैं खुद को सृष्टि का अर्थात मैं प्रकट हुआ हूँ। ये क्या समझना ज़्यादा कठिन काम है क्या? तो तत् आत्मानं सृजाम्यहम्, आत्मा सृजन को देखो ऐसा। तो कृष्ण हम इतना नालायक, हमको समझाने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ, बात को समझाने के लिए कितना कितना कोशिश कर, कितना शब्द यूज किया उन्होंने, कितना सरल है, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, ले पाकर के भगवान क्यों जन्म लेते हैं? अरे गीता में लिखा है कितना बार ये बात को, पर कि हमने कितना बार गीता श्लोक पढ़ा, तद आत्मानं सृजाम्यहम्। अरे आत्मा को भी उसके बारे सोचना नहीं चाहते, क्या कठिन बात है? तद आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं खुद को सृष्टि करता हूँ, अर्थात प्रकाश होता हूँ। साधुदेर परित्राण असाधुर विनाश, जे करे अधर्मतार करी सर्वनाश, আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন, যুগে যুগে আসি আমি মানসে বচন। সাধুদের পরিত্রাণ অসাধু का विनाश, साधु को परित्राण असाधु का विनाश, और साधुদের পরিত্রাণ অসাধু যে করে अधर्मतार करी सर्वनाश, আর धर्म स्थिति अर्थ कर दे, धर्म का स्थापना करने के लिए। जुगे जुगे आशे मानुष्य बचन, जुग जुग में आता हूँ। वास्तव में असाधु को विनाश करने के लिए आना जरूरत नहीं। जिस तरह कोरोना तो कितना है, लेकिन आना क्या? भक्तों का रक्षा करना। भक्त भगवान छोड़कर नहीं रह सकते। तो बहुत कारण है, उनमें मूल कारण है भक्तों का आनंद देना है। तो यह से क्या बात चलता? भगवान का जन्म। अच्छा, ये संस्कृत श्लोक में कहता है धर्म संस्था संभवामी जुगे जुगे, संभवामी, इसका अर्थ क्या है? ये बार जन्म नहीं बोला, हम भी गलत समझे। किसी ने एक बार बोल दिया, बोले ज़्यादा बार जन्म जन्म बोलूँगा तो आदमी गलत दस से लेगा, इसलिए जन्म शब्द इसको किसी ने यूज नहीं कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है? संभवामी जुगे जुगे में प्रकट होता है, जुगे जुगे। तो अभी भगवान का जन्म हमारे तरह है क्या? क्या लग रहा है? नहीं। আমার যে জন্ম কর্ম সে অতি মহান, যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান, সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম, মম ধামে ফিরিয়া আসে ছাড়ে জড়ধর্ম। আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান, मेरा जन्म कर्म अति महान, अति लगा दे, ठीक है।
আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান, যে বুঝিলে সেই কথা সে भाग्यवान। यदि भगवान के जन्मकर्म समझ गया तो भाग्यवान नहीं, से भाग्यवान। क्या भाग्यवान का है? भाग्यवान शब्द किसको अर्थ किसको पता है? भाग्यवान शब्द अर्थ क्या है? हाँ, भाग्यवान शब्द अर्थ क्या है? भाग्यशाली। शाली अर्थ भी क्या है? शाला शाली। हाँ, भाग्य भाग्यवान शब्द मान शब्द अर्थ क्या है? हाँ, बाण शब्द शब्द ज़्यादा कितना में लेक्चर दे दिए इसमें आप लोग? बाण शब्द है क्या है? तो भाग्यवान अर्थ क्या है? तो भाग्य अर्थ क्या है? हाँ, क्या क्या मेरा एग्जाम्पल दे रहा है आप? क्या? हाँ हाँ, थोड़ा पास में होगा। ये शब्द सुना नहीं, ये तो क्या कठिन कांड है। आप लोग कितना बार लेक्चर दिए इसके ऊपर? भाग्य शब्द सुना नहीं? मैं क्यों टाइम लेता हूँ? ये कभी नहीं जीवन में भूलना है। इतना टाइम लेने की जरूरत है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको जीवन में कभी नहीं भूलना है। भाग्य शब्द का अर्थ है, भाग्य शब्द है भोग शब्द से। भोग अर्थ क्या है ये भी नहीं जानते हैं? हाँ, ऐश्वर्य, धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, भाग्यवान, भगवान। भोग शब्द अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। तो वो भोग तो ऐश्वर्य है, तो जिसको भोग मिले उसका नाम भाग्यवान है। वो भगवान नहीं है, जीव के अंदर जो भोग मिल ऐश्वर्य मिल गया उनका नाम है भगवान। ठीक है, मिल गया। कौन सा? एक भगवान, एक भाग्यवान। हाँ, जिसके पास सब है सारे, वो है भगवान। और भौतिक जगत के आदमी के पास जब बहुत संपत्ति होता है उसका नाम भाग्यवान। तो जे बुझिले से कथा से भाग्यवान। जो ये समझ गया है ये बात, वो भाग्यवान। से छाड़िया देह ही नहे पुनर्जन्म, मम धामे फिरे आसे छाड़े जा। जब इस तरह भगवान के जन्म कर्म जानने से क्या होता है? उनको आ रहा मृत्यु, भगवत धाम चला जाता। छाड़ी राग भय क्रोध त्रिविध आसार, मनमय मद भक्ति साध्य करिया विचार, बहु भक्त ज्ञानी सब तपस्यार द्वारे, विधौत होया पाप पेचे हमारे। दारे शब्द अर्थ क्या है? दारे, दारे शब्द अर्थ क्या है? द्वारा, उनके द्वारा। वो कविता का दारे हो। अभी केवल भगवान का जन्म कर्म दिव्य जानने से क्या होता है? क्या होता है? भगवत धाम। भगवत धाम जाना इतना आसान है क्या? भगवत धाम जाना इतना आसान है? भगवत धाम जाना कितना कठिन है? बीतो राग भय क्रोध, यह कहते हैं सारी राग भय क्रोध त्रिविध असार। ये जो त्रिविध तीन प्रकार, राग भय क्रोध, राग अर्थात अनुराग आसक्ति, भय भय क्रोध, ये असार, ये यहाँ से मुक्त होना पड़ेगा। भगवत धाम जाने के लिए राग भय क्रोध ये से मुक्त होकर मनमय मद भक्ति साध्य करे। मनमया, मनमया था, मनमय शब्द अर्थ क्या है? मनमया, मनमया अर्थ क्या है? मय शब्द अर्थ क्या है? हाँ, मय तो भरा हुआ, जलमय, ज्ञानमय, लोहमय, स्वर्णमय, कृष्णमय, माया तो भरा हुआ। तो मनमय शब्द अर्थ क्या है? हाँ, मन में विचार करना, यह है मानसिक जल्पना कल्पना है। ऑनर्स में मिलेगा। मनमय शब्द अर्थ क्या है?
संधि होने के बाद वो भिन्न हो गया, पहले मत प्लस माया। हाँ, मत जग माया, मन नहीं है, मत आधा तो मत जग माया, मत तो मेरा, वो आधा तो मौ के साथ आकर 9 बन गया तो मन माया हो गया। श्रीमद महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु से मनमय शब्द क्या, मत जग माया मन माया, तो मत माया अर्थात मेरे चिंतन में तन्मय मन माया, तो मनमाया मत भक्ति शब्द तो करिए। इस तरह नहीं समझना महाराज हमको बंगाली बनाता है, बंगाली नहीं है, संस्कृत शब्द है। बहुत आदमी नहीं कि अक्सर बांग्ला सीखने के लिए इसका मैं ज्वाइन किया रहा हम। बांग्ला शब्द नहीं, संस्कृत शब्द है। मनमाया मत भक्ति शब्द करिए बीच, इस तरह करके भगवत धाम जा सकते। इतना कठिन है, लेकिन ये कठिन काम आसानी से मिलते। कैसे कैसे? हाँ, कैसे? इतना कठिन क्यों जाता है? यह क्या बात है? सारी राग भय क्रोध, ये राग भय क्रोध छोड़ कर मन माया मत भक्ति इस तरह करके बहु बहु ज्ञानी तपस्या करके विधो तो हुआ पाप, पाप धोलकर मेरा पास आ गया। कितना कठिन काम है नहीं? सुनने कैसे लग रहा है? मेरा दर्द तो होगा नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये कृष्ण बोलते हैं एक दो आदमी नहीं, बहु बहु ज्ञानी सब तपस्या द्वारे, बहु बहु ज्ञानी तपस्या के द्वारा विधो तो हुआ पाप, पाप धुलकर मुझको प्राप्त किया। मनमया मत भक्ति विचार श्रद्धा करके राग भय मुझको पाया। यह सुन के क्या लग रहा है? यह पाना कठिन क्या आसान है? हाँ हाँ, कठिन क्या आसान है? हाँ नहीं, सच आसान क्यों? कैसे आसान? उसके पिछले से लग के कहा ना, जन्म कर्म समय दिव्य हो जाएगा। इतना आसान है कि हमें कठिन में क्यों आता है इधर में? उसके पिछले से लग में क्या कहा? जन्म कर्म समय दिव्य मेरे पास जाएगा। लेकिन नहीं करना चाहिए, इतना कठिन रास्ता में लेना पड़ेगा। कौन सा लेना चाहते हैं? बस मान लो कृष्ण भगवान जन्म कर्म दिव्य हो गया, कितना सरल है। नहीं मानेगा तो ना के देखा सकते, नहीं तो इस तरह घूम के देखना कितना कठिन हो जाएगा। सारी राग भय क्रोध त्रिविध आशार मनमय मदभक्ति शब्द करिए विचार। बहु भक्त ज्ञानी सब तपस्यार द्वारे विधौत होया पाप पेয়েছে আমার। যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেইভাবে যথাযোগ্য ফল দেই আপন প্রভাবে। আমাকেই সর্বমতে চাহে সর্বঠাই আগু পুছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই। আগু পুছু অর্থাৎ आगे पाछे पहले लास्ट इतना भाग। যেভাবে যে ভজে মরে আমি সেইভাবে, जो मुझको जिस तरह भजना करते हैं यथायोग्य फल दी, मैं उस तरह फल देता हूँ। अर्थात क्या है? जो निर्विषय ब्रह्म के मर उपासना करेगा कहाँ जाएगा? निर्विषय ब्रह्म जाएगा। जो परमात्मा को उपासना करेगा कहाँ जाएगा? जोगी बनेगा, दिव्य में ध्यान करेगा। और जो भगवान का भक्ति करेगा, और भक्ति में जो दास्य रस में जो शोक वात्सल्य मधुर जो जिस तरह करेगा भगवान उस तरह। और जो नास्तिक है, हम भगवान देखने नहीं जीते, भगवान इतना बुद्धि दिया जाए, ठीक है तुम बुद्धिमान है, मैं नहीं है तुम्हारे सामने, आऊँगा बाद में। कब कब कब? नास्तिक के बाद भी भगवान आते हैं। कब? मृत्यु के समय। आमा के सर्वमत चाहे सर्वठाई, सब आदमी हर पथ में मेरा अनुगमन करते, लेकिन आगू पीछू मात्रा पाते भेद नहीं। लेकिन आगे पीछे कोई अभी भक्ति करेगा भगवत धाम जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करेगा वहाँ जाएगा, उसके बाद फिर ध्यान का फिर आगे चले जाएगा, आगे पीछे। लेकिन वास्तव में सब मेरा ही पथ को अनुगमन करते हैं। कभी कभी ये श्लोक को आदमी गलत रास्ते में ले सकता है। हाँ जत मत तत पर ना, ये नहीं,
ये बात नहीं बोलना चाहते कृष्ण। कृष्ण ये बोलना चाहते हैं अकामो सर्वकामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति जगन जोजत पुरुष। तुम्हारे कामना बहुत सारे कामना हो, अकामो इधर सर्वकाम बहुत सारे कामना, अकाम कोई कामना नहीं है, नहीं तो मोक्ष काम। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तीव्र भक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते बुद्धिमान, तो फिर माया देवी के संग, माया का एजेंट का उनको मदद करेंगे, माया को मदद करेंगे, माया का सेवा में माया का जो ड्यूटी है वो पालन करने में मदद करेगा। तो आज हम यह तक रखते हैं 11 नंबर श्लोक तक। कितना सरल भाव में प्रभुपाद गीता का। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कहिलेन पूर्वे आमी बोलेছিলাম সূর্যকে প্রথম এয়স নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথা। সূর্য বলে ছিল পরে মনুকে সাপুত্রে ইক্ষাকুশো নীল পরে পরম্পরা সূত্রে সেই পরম্পরা দ্বারা রাজর্ষিগণ একে একে শুনে সব গীতার বচন। কালক্রমে পরম্পরা হয়েছে বিনষ্ট। পরম্পরা বিনা জন সব অর্থ ভ্রষ্ট। অতএব কহি পুনঃ সেই পুরাতন।
পুনর্বার পরম্পরা করিতে স্থাপন। ভক্তি বিনা কে বুঝিবে গীতার রহস্য। তুমি মোর প্রিয় সখা করহ বিমোক্ষ। অর্জুন কহিলেন, তুমি তো নবীন সখা সেদিন জন্মিলে। কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে। এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে। উপদেশ পুরাতন তুমি বলেছিলে। ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন বহু জন্ম তোমার হয়েছে পূর্ব কালে সেসব ভুলি নাই আমি সে তুমি ভুলে গেছ। আমি বিভু তুমি জীব ভাবে আছো। সকলের নিয়ামক অজন্মা হইয়া অব্যয়াত্মা পরমাত্মা ভুবন বরিয়া। তথাপি শক্তি সাথে জন্ম লয়ামি। শ্রেয় ভগবত্তা মোর
ভালো বুঝো তুমি। যদা যদা ধর্ম গ্লানি হইল সংসারে, হে ভারত বিশ্বভার লঘু করিবারে, অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মগ্লানি হলে, আত্মার সৃজন করি দেখো এ সকলে, সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ, যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ, আরো ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন, যুগে যুগে আসি আমি মানুষে বচন, আমার যে জন্ম কর্ম সে অতি মহা, যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান, সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম, মম ধামে ফিরিয়া আসে ছাড়ি জর ধর্ম, ছাড়ি রাগ ভয় ক্রোধ ত্রিবিধ আশা, মন্ময় মদ ভক্তি সাধ্য হইয়া বিচার, বহু ভক্ত জ্ঞানী সব তপস্যার দ্বারে, বিধৌত হইয়া পাপ
বেঁচে আমারে। যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেই অভাবে, যথাযোগ্য ফল দেই আপন প্রভাবে। আমাকেও সর্বমতে চাহে সর্বঠা, আগো পেছ মাত্র হয় পথে বেদনা। ভক্তি বেদান্ত কহে বিতরাগা, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद गौतमानंदे श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिकांत भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद रचित गीतार गान की, सावित गौर भक्त की, गौतम